स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज सुबह सुबह एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है एंड आई एम श्योर कि आप सभी ने इसके बारे में न्यूज में भी सुना होगा, देखा होगा। लेकिन क्या हुआ है कि आज सुबह पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है और इस इंसिडेंट में हमारे चार आर्मी के जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। इस तरह की खबरें लगातार आज सुबह से चल रही हैं। आप देख सकते हो 4 आर्मी जवान किल्ड इन फायरिंग इंसिडेंट इनसाइड बठिंडा मिलिट्री स्टेशन। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, यहां पर क्या बोला जा रहा है और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय वो बताया जा रहा है फ्रैट्रिसाइड का। फ्रैट्रिसाइड क्या होता है, कितने इंसिडेंट इस तरह के अभी तक देश में देखने को मिले हैं, क्या कर रही है सरकार इसको लेकर, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे 2024 का बैच हो, 2025 का बैच हो, यहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, बैच ले सकते हैं। आज ही स्टडी IQ वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। देखिए ये जो बैचेस होते हैं दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है हमारे ये बैच लेने से, तो आपको फ्री में मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा ताकि आपका अल्टीमेट जो नाम है यूपीएससी के लिस्ट में वो आ सके। इसके अलावा चाहे आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी हो, ईपीएफओ का बैच हो, जस्ट यूज दिस कोड ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। मैं आपको बता दूं, बठिंडा जैसा कि आपको पता होगा ये आपको पंजाब में मिलेगा, साउथ पंजाब में। और जैसा कि आप यहां पर मैप में देख सकते हो, लुधियाना है यहां पर, ये है बठिंडा। बठिंडा देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है एशिया का। जी हां, पूरे एशिया का लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है और यहां पर आर्मी हेडक्वार्टर के जो 10 कोर के जवान हैं वो रहते हैं। कहने का मतलब कि आपको पता होगा हमारे इंडियन आर्मी में टोटल 14 कोर देखने को मिलता है, ठीक है। और वो जो 10th वाला कोर है वो आपको यहां पर बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर तैनात देखने को मिलेंगे और इस कोर को चेतक कोर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ सटा हुआ, मतलब कि पंजाब का जो सदर्न पार्ट है और जो राजस्थान का नदन वाला पार्ट है, मतलब कि लगभग ये वाला एरिया आप कह सकते हैं, यहां पर जो बॉर्डर का इलाका है उसको संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं की है, बठिंडा मिलिट्री स्टेशन की। तो आज सुबह क्या हुआ है, यहां पर एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, मतलब कि हमारे आर्मी के जवानों के ऊपर फायरिंग कर दी गई, जिसकी वजह से 4 आर्मी के जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए आर्मी का यहां पर कहना है कि यह इंसिडेंट आज सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास, 4:35 के आसपास हुआ है और जैसे ही यह हुआ तुरंत यहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम है उसको एक्टिवेट कर दिया गया, सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया। इस पूरे इंसिडेंट में जितने भी एरिया हैं उसको कॉर्डन ऑफ किया गया, सील कर दिया गया और जो एंट्री गेट्स होता है आर्मी कैंटोनमेंट का बठिंडा में, उसको यहां पर क्लोज कर दिया गया था। और जो जवानों की यहां पर मृत्यु हुई है, बताया जा रहा है कि दे बिलोंग फ्रॉम इंडियन आर्मीज 80 मीडियम रेजिमेंट। बेसिकली एक आर्टिलरी यूनिट है, जो जवान है जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं वो आर्टिलरी यूनिट से बिलोंग करते हैं। अब हुआ क्या था मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। अभी 2-3 दिन पहले की खबर है कि बठिंडा मिलिट्री स्टेशन से 28 बुलेट्स और यहां पर साथ ही साथ जो इंसास राइफल होता है वो गायब हो गया था। और इसी की वजह से, मतलब कि यहां पर ये जो इंसिडेंट हुआ ये गायब होने का, उसके बाद तुरंत FIR भी करा दिया गया था इसको लेकर। और कहीं ना कहीं डर था कि, क्योंकि देखिए आप समझिए हमारी जो आर्मी है वो काफी प्रोफेशनल आर्मी है, एक एक गोली का हिसाब देना होता है। तो अगर एक गोली भी कहीं से कुछ भी गायब होती है तो यहां पर तुरंत इसके बारे में बताना होता है, रिपोर्ट करना होता है, और ये ऑलरेडी कर दिया गया था। और अनफॉर्चुनेटली आज 2 दिन के बाद, जैसा कि आप देख सकते हो, यहां पर फायरिंग का इंसिडेंट सामने आया जिसमें हमारे 4 इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अब इन सारी चीजों को लेकर देखिए यहां पर जो पंजाब पुलिस है वो आर्मी के साथ मिलकर एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि जितने भी सबूत हैं, फैक्ट्स हैं, उसको यहां पर सामने लाया जा सके। आज जो है हमारे आर्मी चीफ, उन्होंने हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को इसके बारे में ब्रीफ किया। जब मैं वीडियो बना रहा था जस्ट उसके पहले ही यहां पर खबर आई। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है वो ये है कि यहां पर जो टेरर का एंगल है उसको नकार दिया गया। मतलब शुरुआती दौर में जब भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो ज्यादातर यही लगता है ना कि यहां पर अगर फायरिंग हुई है, हमारे जवानों को मारा गया है, तो इसका ऑब्वियस सा मतलब निकलता है कि कहीं ना कहीं टेररिज्म इससे रिलेटेड होगा। बट पंजाब पुलिस ने साफ तौर पर टेरर का एंगल जो है वो नकार दिया, मतलब कहा है कि ये टेररिज्म से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये बेसिकली कहीं ना कहीं फ्रैट्रिसाइड से रिलेटेड है।
और जो ये इंसिडेंट हुआ, बठिंडा किलिंग्स जो हुआ है, उसकी वजह से वापस जो क्वेश्चन है फ्रैट्रिसाइड को लेकर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज में, वो वापस से खड़े हो गए हैं। तो सबसे अब यहां पर क्वेश्चन पहले आपके दिमाग में आएगा कि ये फ्रैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है। देखो, लिटरल जो मीनिंग अगर आप फ्रैट्रिसाइड का देखोगे, इसका सिंपल अर्थ होता है या कोई आपका सिबलिंग है, भाई बहन है, आप ही में से कोई पर्सन है जो इंटेंशनली, ध्यान से समझिएगा, जानबूझकर या फिर अनइंटेंशनली या फिर गलती से यहां पर मर्डर कर देता है, मतलब अपने ही लोग अपनों को ही मार देते हैं, जब उस तरह के इंसिडेंट को फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहां पर बात कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, मतलब जो जवान है, जो साथ में रहते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं, देश की सुरक्षा करनी है, उनमें से ही अगर कोई ऐसा जवान है जो हमारे ही जवान को यहां पर मार देता है, कोलीग को मार देता है, उसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज में ऑब्वियस सी बात है ये होता है। अब देखो, ये कई तरह के फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। यहां पर हो सकता है कि अब मान लो रोज उठना है, बैठना है, जैसे कि आप भी अपने दिनचर्या में देखते होगे, जब आप कहीं ऑफिस जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं अपने ग्रुप में, तो कुछ ना कुछ मतभेद हो जाता है, आपस में तकरार सा हो जाता है। तो कई बार वो इंसिडेंट एक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस केस में इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत सारे फैमिली इशू से गुजर रहा है, उसको डिप्रेशन से गुजर रहा है, यहाँ पर वर्क रिलेटेड इशू से गुजर रहा है, तो कई बार फ्रस्ट्रेटेड होके भी इस तरह का जो इंसिडेंट्स है वो देखने को मिला है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये फ्रैट्रिसाइड होता क्या है। तो ये जो किलिंग्स हुई हैं यहाँ पर बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर, वो इसी का एंगल अभी के लिए बताया जा रहा है। अभी देखो 100% कुछ भी नहीं कहा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर टेरर का एंगल तो हटा दिया गया है और इन्हीं से चीज़ें से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। बेसिकली बताया गया कि जो 2 पर्सन है वो यहाँ पर सिविलियन ड्रेस में आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो है हत्या कर दी। यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए हमारे 4 जवान। अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि जो फ्रैट्रिसाइड का इंसिडेंट है इंडियन फोर्सेस में, वो कितनी बार देखने को मिला है, पास्ट में क्या इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं। जी हां, मैं बता दूं, 2014 से लेकर 2021 तक का, 21 मार्च 2021 तक का ये डेटा रिसेंटली शेयर किया गया था सरकार के द्वारा, और उसमें बताया गया कि इंडियन आर्मी में अगर आप देखोगे तो लगभग 18 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। मतलब कि आप कह सकते हो पिछले 7 साल में, 2014 से 21 के बीच में 7 साल में 18 ऐसे इंसिडेंट सिर्फ इंडियन आर्मी की मैं बात कर रहा हूं देखने को मिला है। वही इंडियन एयरफोर्स में 2 इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिले हैं। फिर अगर हम बात करें, यहां पर जुलाई 2022 में एक इंसिडेंट हुआ था जम्मू कश्मीर का, जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट है आपको पता है, वहां पर जो आर्मी कैंप है, और वहां पर बताया गया कि 2 आर्मी जवानों को मार दिया गया था फ्रैट्रिसाइड वाले इंसिडेंट में, और 2 लोगों को इंजरी यहां पर हुई थी। तो इस तरह के इंसिडेंट कई बार आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इन सबसे कहीं ज्यादा जो इंसिडेंट है फ्रैट्रिसाइड के, वो आपको हमारे सीएपीएफ में देखने को मिलते हैं। सीएपीएफ क्या है, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है ना, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उसमें कई बार ये इस तरह के इंसिडेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 29 इस तरह के इंसिडेंट्स, जो मतलब कि अपने ही कोलीग्स के द्वारा, अपने ही जवानों के द्वारा जब मार दिया जाता है, यहां पर ऐसे 29 इंसिडेंट्स पिछले 5 साल के अंदर देखने को मिला है, 2018 से 2022 के बीच में। यह डेटा बेसिकली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं नित्यानंद राय, उन्होंने लोकसभा में 2023 को, अभी जो 28 मार्च गया है ना, अभी इसके बारे में बताया था। 29 ऐसे इंसिडेंट्स सीएपीएफ के अंदर देखने को मिले थे। अब क्वेश्चन यह है कि इन सारी चीजों को सुधारने के लिए, इंसिडेंट ना हो, सरकार क्या करी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला फ्रैट्रिसाइड बेसिकली कई कारणों की वजह से हो सकता है। तो यहां पर सरकार का कहना है कि देखिए, हमने कई सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि यहां पर जैसे जवानों के स्ट्रेस को कम किया जा सके, जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स लाना, ट्रेंड साइकोलॉजिकल काउंसलर्स प्रोवाइड करना, जो क्वालिटी ऑफ फूड क्लोथिंग होता है ना, कई बार आप भी कहीं काम कर रहे हो, कहीं पर आप मान लीजिए हॉस्टल में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, आपके हॉस्टल में यहाँ पर खाने की सुविधा अच्छी नहीं है, तो उन सब की वजह से भी आपको इरिटेशन होने लगती है। तो हमारे आर्मी जवानों को सही तरह का क्वालिटी फूड मिले, क्लोथिंग मिले, यहाँ पर जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का ट्रेनिंग है वो भी उनको दिया जाता है, रिक्रिएशनल जो फैसिलिटीज हैं, खेल कूद हो गया, इस तरह की चीजें, लीव कंसेशन प्रोवाइड करना, अपने सीनियर्स को इजीली वो अप्रोच कर सकें, कई सारे फैसिलिटीज दिए जाते हैं ताकि यहाँ पर बॉर्डर एरियाज तक हमारी जो ट्रूप्स की मूवमेंट है वो सही तरीके से हो। ग्रीवियंस रिड्रेसल, अगर कोई शिकायत है तो उसको कैसे जो है सुनवाई की जा सके, ये सारी चीजें सरकार का कहना है कि हम इसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कि इस तरह के इंसिडेंट वापस ना हो, अदरवाइज ऑब्वियस सी बात है, यहां पर सोचिए
हमारे आर्मी जवान जो हैं वो हमारे देश की सुरक्षा में शामिल होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर उनमें से कुछ ऐसे जो हैं अगर इस तरह के इंसिडेंट करेंगे तो जरूर सी बात है कि मनोबल थोड़ा गिर जाता है। खैर जो भी है, ये इंसिडेंट के बारे में आई होप कि आपको सब कुछ जो है समझ में आ गया होगा, जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो जो सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसकी एक स्पेशलाइज्ड यूनिट कौन सी है इन चार में से, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।